কলকাতাতে বিশাল সমাবেশ আমরা দেখেছি এবং সেই সমাবেশে মাওলানারা রয়েছেন। মাওলানারা কিন্তু আজকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে আন্দোলন করতে হয়, কিভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে হয়। दिया गया था, हमारे घरों को के ऊपर कब्जा किया गया था, हमारी जमीन के ऊपर कब्जा किया गया था, हमारे रूह हमारे जिस्मों के ऊपर कब्जा किया था और हम लोगों ने एक लंबी जद्दोजहद लड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस प्यारे मुल्क को हासिल किया है। तो हमारा यह प्यारा मुल्क है, इस मुल्क के तमाम आवाम हमारे भाई बहन है, ये हमारा 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 देश है। अक्सा के लिए, 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 फ्री फ्री। के देखें 1948 से पहले इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पूरा पैलेस्टाइन ही था। 1948 में ब्रिटेन और फ्रांस और दीगर यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर जबरदस्ती इजराइल को वहां पे बसाया है। जो इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं वो सिर्फ उसके पाबंद सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज ही हों। अगर इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं तो जिस तरह मुस्लिम कंट्रीज उन लॉज के पाबंद हैं, ठीक उसी तरीके से यूएसए को और इजराइल को भी उन लॉज का पाबंद होना होगा। ইসরায়েল যেভাবে অবৈধভাবে ফিলিস্তিনবাসীদের উপর যেভাবে হামলা করছে তারই প্রতিবাদে আজকে কলকাতাতে বিশাল সমাবেশ আমরা দেখেছি এবং সেই সমাবেশে মাওলানারা রয়েছেন। মাওলানারা কিন্তু আজকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে আন্দোলন করতে হয়, কিভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে হয়। আমরা কয়েকজন প্রতিনিধি আমেরিকার এমবাসিতে গিয়েছেন এবং সেখানে তারা কথা বলেছেন এবং তারা পরবর্তীতে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যদি আগামী দিন আমেরিকা যদি ইসরায়েলকে তারা যদি সাহায্য করে তাহলে কিন্তু বড় আন্দোলন গোটা বাংলা জুড়ে করবেন, এমনটাই বলেছেন। কি বলছেন তারা আমরা শোনাবো। जब हम लोग गए तो पहले उन्होंने वहाँ के किसी ऑफिशियल ने मुलाकात करने से मना किया, ये कहते हुए कि कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं है। गार्ड्स ने बताया कि ऑफिशियल नहीं है। हमने कहा कि जब तक किसी ऑफिशियल से मुलाकात नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे जो आवाम यहाँ पे 10,000 से ज्यादा की तादाद में आई हुए हैं वो यहाँ से नहीं उठने वाली। अगर सिर्फ लेटर ही देना था तो हम तो ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारे बहुत ज्यादा इसरार के बाद और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मदद की हम लोगों की और उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप किसी भी ऑफिशियल को बुलाएं ताकि ये हजरात उनसे बात करें। तो उनकी रिक्वेस्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से एक जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका यूएसए का असिस्टेंट कॉन्सुलेट जनरल जो है वो आए थे और उनसे जो है हमने मुकम्मल ये बात की कि देखें 1948 से पहले इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पूरा पैलेस्टाइन ही था। 1948 में ब्रिटेन और फ्रांस और दीगर यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर जबरदस्ती इजराइल को वहाँ पे बसाया है और फिलिस्तीनियों पे उस वक्त से जो है जुल्म ज्यादती हो रही है। और अब जो इन दिनों की सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक है। छोटे छोटे बच्चे तक को मारा जा रहा है, बच्चों तक को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है। जितने लोग मर रहे हैं उनमें 70% बल्कि उससे ज्यादा सिर्फ औरतें हैं, खवातीन हैं और बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं वो सिर्फ उसके पाबंद सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज ही हों। अगर इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं तो जिस तरह मुस्लिम कंट्रीज उन लॉज के पाबंद हैं, ठीक उसी तरीके से यूएसए को और इजराइल को भी उन लॉज का पाबंद होना होगा। और जो अमेरिका यूएसए की तरफ से सपोर्ट अभी इस वक्त की जा रही है इजराइल को, उनके जो बाइडेन है प्रेसिडेंट वो आए, उन्होंने गले लगाया और कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मी के जरिए कर रहे हैं और जो हथियारों के जरिए कर रहे हैं। खुलकर हम इसे कंडेम करते हैं। हमने खुल के उनको कहा कि हम इसे कंडेम करते हैं और हम आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यूएसए फौरन इस जंग से बाहर निकले और न सिर्फ ये कि वो बाहर निकले बल्कि इजराइल को कंट्रोल करे और इस तरह के जो एयर स्ट्राइक इजराइल कर रहा है उन सारी चीजों की यानी हिफाजत होनी चाहिए, उसे रोकना चाहिए। और सबसे पहले इंसान होने के नाते और दूसरे नंबर पे सबसे पहले इंसान होने के नाते और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे नहीं, उसके साथ साथ मुसलमान होने की हैसियत से हम इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते। लिहाजा आप जो है इस पे कार्रवाई करें। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब मजलूम के खिलाफ इनके दिलों में जज्बात हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उसके इजहार के लिए ये हजरात आए हैं। मैं तमाम भाइयों का और हमारी बहनें ख़ास तौर से जिन बहनों ने इन भाइयों को भेजा है, अगरचे हम लोगों ने उनको इसी वजह से यही सब देखते हुए अपनी बहनों को रिफ्रेन किया था। हम लोगों को पता था कि हालात क्या होने वाले हैं, कुछ अंदाज़ा था हम लोगों को, तो इस वजह से हमारी बहनों को हमने घरों में रखा ताकि वो हमारी घरों की जिम्मेदार हैं। वो इंशाल्लाह प्रोडक्ट को बाइकआउट करेंगी और हमारे नौजवानों ने और हमारे बड़े बुजुर्गों ने आकर रास्ते के ऊपर ये मुजाहरा किया है। इंशाल्लाह मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 मिनट खड़े होकर उन्होंने इनसे बात की और 10 मिनट बहुत है, हम तो 1-2 मिनट के लिए कह रहे थे। 10 मिनट खड़े होकर बात की और मुफ्ती शमाइल ने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी बात और बग़ैर मलामत के और बग़ैर किसी खौफ के अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बात उम्मत मुस्लिमा और इस्लामी शरीयत के दायरे में रखते हुए इन्होंने बात की अल्हम्दुलिल्लाह। और लेटर भी उन्होंने उनको दिया है और उसके अंदर भी बिल्कुल बबांगे दोहल हम लोगों ने हक़ की बात की है। जो आवाम आपके साथ आज जुड़े हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने कहा जैसे कि बार बार इंशाल्लाह जुड़ना है और हक़ के मुखालफत में आना है, कानून के दायरे में, शरीयत के दायरे में और सुन्नत और शरीयत की पासदारी उलमा करवा सकते हैं। उलमा की क़ियादत में इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हम लोगों को हिस्सा लेना है। ऐलान कर चुका हूँ और यू के जानिब से मौलाना तलहा साहब ने ये ऐलान कर दिया कि अगर एक्शन नहीं होता है तो हम लोग इससे बंगाल बेसिस पे और लाखों की तादाद में लोग जमा होंगे। हम तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत पीसफुल तरीके से ये प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरा साथ दिया और हम
उस मैसेज को, जो अवाम का मैसेज था, उसको यूसीयू ने अमेरिकन कॉन्सुलेट तक पहुंचाने में कामयाब है। नहीं, यूसीई के लेटर हेड में था यूसीयू के, लेकिन ये इंडियन सिटीजन के नाम इससे था, वो की तरफ से था, और हम लोग नीचे में इंडियन सिटीजन का ये लिखा है कि हम लोग इंडियन सिटीजन की तरफ से थे।